मंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। 3 साल से ये बिल पास हो गया था, तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया। सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, अब कुछ सिखा दिया जाता है, वही जाकर के बोल देना है। को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, देश में महिला बिल पास नहीं हुआ। एक और एनडीए के तमाम नेता विपक्ष को महिला विरोधी बताते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोले, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी के ऊपर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनका तौर पर यह कहना है कि सीएम सम्राट चौधरी को यह बिल समझ में ही नहीं आया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। बीजेपी कार्यालय में जो महिला बिल लाया गया था, उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी है। अरे कैसे करो यार, लोगों क्या करो। मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आर में ये लोग डिलिमिटेशन वो करना था। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था, तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या। जो गुजराती भाई कहेंगे वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। किस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को बुलाया गया क्या तो औपचारिकता है भाई, उनकी संख्या है ही ना। ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ प्रधानमंत्री कहते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। अब निशांत ने कल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है, यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में है। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, अब कुछ सिखा दिया जाता, वही जाकर के बोल देना है। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बना हुआ, अब इन लोग का कोई भविष्य है। तो आपने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सुना, वह
सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर जमकर भड़कते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना। साथ ही साथ जो 3C की बात नीतीश कुमार किया करते थे वही बात अभी भी सरकार कर रही है और ऐसे में सहतौर पर कहना है कि समझौता नहीं करेंगे। जब बात कही गई तो उन्होंने सहतौर पर कहा कि आखिर बिहार में अपराध तब फिर कैसे बढ़ गया। तमाम चीजें तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे वो अभी हमने आपको सुनाया। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।